वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। सतपुड़ा ITI मांजापुर बालाघाट। स्टूडेंट, आज हम हाउस वायरिंग करना सीखेंगे। तो आज का जो प्रैक्टिकल है हमारा, हाउस वायरिंग करना सीखेंगे। तो मेरे साथ सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हैं और हाउस वायरिंग करना चाहते हैं। तो देखेंगे कि आवश्यक जो मटेरियल है वो किन किन मटेरियल की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो हम यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से मटेरियल हम यूज़ करेंगे, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ करेंगे और कौन कौन से जो मुख्य सामान है हम उनको यूज़ करेंगे। दोस्तों, यह है PVC पाइप। हमें PVC पाइप की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि जब भी हम वायरिंग करेंगे तो PVC पाइप हमें यूज़ करना होगा। उसके बाद है होल करने के लिए ड्रिल मशीन है और ड्रिल मशीन की सहायता से हम ड्रिल करेंगे अर्थात कि होल करेंगे। उसके बाद हमारे पास दिख रहा है हैमर, कुछ ये टूल्स दिख रहे हैं आपको, इसका यूज़ करेंगे हम। ये चीज़ल है, ये हमारे पास दिख रहे हैं आपको, इसे कहते हैं बेंड, एल्बो। ये हो जाएंगे सैडल का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि पाइप को फिट करने के लिए हमें सैडल का यूज़ करेंगे। उसके बाद ये दिख रहा है आपको होल्डर हमें लगाना होगा। और ये जो बोर्ड दिख रहा है माइका बोर्ड है और इसके ऊपर हमें स्विच को लगाना होगा। ये देख रहे हैं आप, ये जंक्शन बॉक्स है, ये 4 वे, इसको 3 वे भी बना सकते हैं और 4 वे भी बना सकते हैं। तो ये हमने क्या किया, 4 वे को 3 वे बनाया है। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा कॉम्बिनेशन प्लायर का यूज़ करेंगे हम। और ये पोकर है, पोकर की आवश्यकता होगी हमें। तो जब भी हम वायरिंग करेंगे तो हमें जो बेसिक टूल्स हैं अर्थात कि टोटल टूल किट, जिसमें कॉम्बिनेशन प्लायर, कटिंग प्लायर, नियॉन टेस्टर और बाकी जो यूज़ में आने वाले जो टूल्स हैं वो उनकी रिक्वायरमेंट ज़रूरी होगी और वो हमारे पास होना चाहिए। जैसे कि पाइप को काटने के लिए ये जो हेक्सा ब्लेड है ये हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पाइप को इसी की सहायता से काटा जाएगा। तो दोस्तों, हमारे पास ऐसे स्विचेस भी लगेंगे जो स्विच 2 वे भी हो सकते हैं और 1 वे स्विच। तो यदि आप हाउस वायरिंग कर रहे हैं तो 1 वे स्विच का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें यदि 3 पॉइंट हैं तो ये 2 वे स्विच है और 2 पॉइंट है इसमें, जिस प्रकार से इसमें 2 पॉइंट दिया हुआ है तो ये 1 वे स्विच है स्टूडेंट। तो ये एक तरीके से एक ही जगह से एक साइड से ऑपरेट होगा और ये जो 2 वे स्विच है ये दोनों तरीके से ऑपरेट होगा। तो दोस्तों, आइए अब हम चलेंगे प्रैक्टिकल बोर्ड की ओर, अर्थात कि अब इन सामानों का यूज़ करके हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो इनका जो परफॉर्मेंस है ये बोर्ड पर होगा और जैसा दीवारों पर वायरिंग की जाती है वैसे ही वायरिंग हम करेंगे। दोस्तों, अब हम आएंगे यहाँ पर बोर्ड में, अर्थात कि जब प्रैक्टिकल करना होगा तो प्रैक्टिकल जब भी करेंगे हम तो बोर्ड में करेंगे। अर्थात कि पूरा कनेक्शन जो है, जैसे दीवारों पर वायरिंग की जाती है, कनेक्शन किया जाता है, वैसे ही कनेक्शन हम यहाँ पर करेंगे। तो ये है एनर्जी मीटर। जैसे घरों में अब सामने दरवाजे के पास ही एनर्जी मीटर लगा होता है। MP गवर्नमेंट के द्वारा ये आदेश जारी है कि प्रत्येक घर में एनर्जी मीटर, सिंगल फेस 240 वोल्ट का एनर्जी मीटर यूज़ किया जाएगा। तो प्रत्येक घरों में आपको एनर्जी मीटर मिलेगा। ये सिंगल फेस का एनर्जी मीटर है। दोस्तों, इसका जो कनेक्शन है ये मिलेगा आपको ICDP स्विच। यदि इसको मैं ओपन करके दिखाऊं तो ये ICDP स्विच है और ICDP स्विच का जो मेन कनेक्शन होता है तो यहाँ पर देखेंगे एक न्यूट्रल और एक फेस के लिए यहाँ पर कटआउट बंधा होगा। उसके बाद इसका जो कनेक्शन है ये मानकर चलिए एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है और यहीं से इस कमरे की पूरी लाइट ऑपरेट होगी, अर्थात कि इसे कहेंगे हम एक मास्टर स्विच, ये कह सकते हैं। यदि इसे नहीं लगाना है तो आपका मास्टर स्विच का काम करेगा MCB। उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो यदि इसे लगाना हो तो आप लगा सकते हैं और यदि नहीं लगाना है तो आप, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। बट हमने इसको, स्टूडेंट ने लगाया है तो पहले से ही लगा था तो लगा दिया गया है। जैसे ही आगे बढ़ेंगे हम तो ये हो गया आपका रूम नंबर 1। तो जैसे ही हम यहाँ से सप्लाई को ऑन करते हैं तो ये सप्लाई ऑन हो गया स्टूडेंट। यहाँ से हमने सप्लाई को ऑन कर दिया। जैसे ही फर्स्ट रूम में जाएंगे तो फर्स्ट रूम में ये आपका एक बोर्ड है जिसे कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। तो प्रत्येक रूम में एक स्विच बोर्ड लगा होगा और इसी स्विच बोर्ड की सहायता से इस लैंप को ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इससे ये लैंप ऑपरेट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यदि ये रूम नंबर 1 है तो रूम नंबर 1 में जितने भी स्विचेस होंगे तो इसी बोर्ड पर लगेंगे, एक साथ लगेंगे। और यहाँ पर यदि जैसे ये लैंप के लिए कनेक्शन है, यदि साइड में सीलिंग रोज देते हैं या ट्यूबलाइट का कनेक्शन देते हैं तो भी आपको यहाँ पर यदि 3 पॉइंट है तो 3 स्विच लग जाएंगे। सॉकेट भी लगा सकते हैं आप। सेकेंड कमरे में जाएंगे तो ऐसे ही यहाँ से इसको जैसे हमने ऑपरेट करना है तो यहाँ से हमने ऑपरेट किया, इसको बंद कर देंगे। दूसरे रूम का भी यदि कनेक्शन करते हैं तो ये इसको हमने ऑन किया तो देखिए यहाँ पर इसी तरीके से आपको जैसे इसमें कनेक्शन किया वैसे ही कनेक्शन यहाँ पर भी करेंगे।
यदि आपको यहाँ सीलिंग रोज देना है तो सीलिंग रोज दे सकते हो, ट्यूबलाइट के लिए अलग से कनेक्शन देना है तो सीलिंग रोज का यूज़ करके ट्यूबलाइट का कनेक्शन आप दे सकते हैं। तो ये रूम नंबर 2 हो गया स्टूडेंट। हमने इसको सिंगल रूम के लिए डिज़ाइन किया गया है, एक ही स्विच लगाए हैं और एक ही लैंप। आगे बढ़ेंगे तो ये इसको हम बंद कर देंगे, इसको बंद चालू कर सकते हैं। उसके बाद ये दिख रहा है आपको, थर्ड रूम में यदि हम जाते हैं तो थर्ड रूम में अर्थात कि एक यदि हाउस वायरिंग जब करते हैं तो 3 कमरे में 3 लैंप जलेंगे, तो हमने उसी तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये जो स्विच दिख रहा है आपको स्टूडेंट, ये स्विच से ये लैंप ऑपरेट होगा। यदि आपको यहाँ पर और पॉइंट देना है तो आप यहाँ से और पॉइंट दे सकते हैं और यहाँ पर स्विचेस की संख्या बढ़ा सकते हैं स्टूडेंट। तो इस तरीके से ये हाउस वायरिंग की जा सकती है। आप देख सकते हैं एक साथ पूरे लैंप आप ऑन कर सकते हैं पूरे कमरे की। और ये जो आपको ICDP स्विच दिख रहा है, यदि आपको यहाँ से बंद करना है तो पूरा सप्लाई बंद हो जाएगा। तो वर्तमान समय में अब ICDP स्विच का यूज़ कम किया जाने लगा है और इसकी जगह हम यूज़ कर रहे हैं अभी MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर स्टूडेंट। तो ये जो है आपको दिख रहा है एनर्जी मीटर, ये सिंगल फेस 240 वोल्ट एनर्जी मीटर है और इसका जो सप्लाई है ये कहलाएगा सर्विस वायर, अर्थात कि जो पोल से सप्लाई आएगा ये सर्विस वायर कहलाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट अपने घर की आप वायरिंग कर सकते हैं। वायरिंग करने के लिए इसको आपको लेआउट बनाना होगा। सबसे पहले तो लेआउट बनाएंगे, उसके बाद जितने भी यहाँ पर रॉ मटेरियल के रूप में सामान लगेंगे उसको आपको पहले एस्टीमेट बनाना पड़ेगा और एस्टीमेट बनाने के बाद ही आप सामान परचेस करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों हमारे साथ सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट इनको भी वायरिंग करना आता है और इन्हीं के द्वारा ये वायरिंग की गई है, अर्थात हाउस वायरिंग इनके द्वारा की गई है और हाउस वायरिंग का अच्छा अनुभव है इनके पास। मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो वीडियो इन्होंने बनाया, अर्थात कि ये जो प्रैक्टिकल किया है स्टूडेंट, ये इन्हीं के द्वारा किया गया है, अर्थात मेहनत जो है इन्हीं स्टूडेंट की है। तो मैं एक बार इनको फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये जो कनेक्शन इन्होंने किया है, ये कनेक्शन को बहुत अच्छे से इन्होंने मजबूती के साथ कनेक्शन किया और सही कनेक्शन किया है, इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा।